हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक चल रहा है जिसमें सेट हमारा होगा 17वां और 18वां। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, बीएसएससी, बिहार बीपीएससी, किसी भी चीज़ की तैयारी करें उसके लिए स्टैटिक के लिए आपको क्वेश्चन बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो केरल में। बहुत आसान सा प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम जो है एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है कहाँ की? केरल की। निम्नलिखित में किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 61वें अनुच्छेद में यह दिया हुआ है महाभियोग के बारे में, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है महाभियोग। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचयिता, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखना है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, यह सही नहीं है हमारा, यही हो जाएगा राइट। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है? तो बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ध्यान रखिएगा। सबसे स्टार्टिंग में जो है हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, मीराबाई चानू है, राखी हलदार है, दीपिका पल्लिकल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? तो डिजिटाइजर, डिजिटाइजर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? 1917 में। ध्यान रखना है, बहुत आसान सा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? 1917। निम्नलिखित से कौन निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा जीएनपी डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो मध्य हिमालय। ऑप्शन बी शिवालिक के नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कंप्यूटिंग के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। ध्यान रखना है, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? तो गेहूं। रबी की क्या एक फसल है? गेहूं है रबी की फसल। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? व्यापार करना। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? व्यापार करना। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो कैंडेला का। कैंडेला का ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा के लिए एम्पियर का किया जाता है। नेक्स्ट सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें कि पहले प्रश्न से न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? चैडविक को। चैडविक को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का पूछे तो थॉमसन, ध्यान रखना है। और प्रोटॉन का पूछे तो रदरफोर्ड। आगे है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह किस पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है? तो अरावली। अरावली ध्यान रखना। ऑप्शन डी। नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था? तो अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था? तो जो था वो देख लेना पहले। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां थे, भगत सिंह नहीं थे। यही हो जाएगा हमारा राइट सी। टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने वाले और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोडेम का। ऑप्शन सी मोडेम का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। पूछिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12। कितने? 12। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवादी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवादी। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो काला रंग में। काले रंग में दर्शाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो 1908 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1908। पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए, 6 महीने से पहले। काजीरंगा कहाँ है? तो ये आप लोग कमेंट बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि किस लेखक की लघु कथा संग्रह चेकबुक है जिसके लिए सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया था? तो वासुदेव मोही। क्या है? चेकबुक। यह लघु कथा संग्रह है किसका? वासुदेव मोही का। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत सीमा तक फैली हुई है जिसमें दिगारला और खारदुंगला दर्रे शामिल है? दिगारला और खारदुंगला दर्रे शामिल है, तो यह लद्दाख पर्वतमाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन 3 संकेतकों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्ययंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया? तो MIDI डिवाइस। MIDI डिवाइस, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? तो रानी रामपाल नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है या हास्य गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? घनी आबादी वाला सबसे बिहार, घनत्व में सबसे अधिक है, वरना यूपी आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या में है, यूपी घनत्व में आपका सबसे ज्यादा बिहार हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो पश्चिम बंगाल में। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो पश्चिम बंगाल। छोटी हाथ की भीतरी दीवारें में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो वेली कहा जाता है, ऑप्शन सी वेली। क्या कर रहा है? छोटी हाथ की भीतरी दीवारें में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो वेली कहा जाता है। चलिए वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।